नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है 11 जनवरी 2026 को होने जा रहा है और इसके रिगार्डिंग 25 तारीख से लेकर 20 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि लगातार तीसरी बार ये सेट हो रहा है और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आखिर हमारी कमी कहाँ रह गई है और हमें कितने नंबर चाहिए सिलेक्शन होने में, तो इसी की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और टेस्ट सीरीज और कोर्स भी हम लॉन्च कर चुके हैं और सबकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं और सबसे पहले तो हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या 11 जनवरी 2026 को दिन रविवार को क्या सेट का एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उन सभी कैंडिडेट के लिए कहना चाहूंगा कि 11 जनवरी 2026 को आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति ऑलरेडी जारी हो चुकी थी और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अलर्ट कर दिया था कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी के महीने में कभी भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में क्लियर उन्होंने बता दिया है कि 11 जनवरी 2026 को आपका सेट का एग्जाम होगा। इसके बावजूद भी यदि डिले होता है तो फिर वो पीएससी के कुछ रीजंस होंगे, लेकिन दोस्तों हमें तैयारी 11 जनवरी के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे एमपी सेट का एक ग्रुप चल रहा है जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन की लिंक भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं और टेलीग्राम की लिंक भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि सेट के रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग पल पल की जो इंफॉर्मेशन आपको आएगी वो हम आपको पल पल की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल व्हाट्सएप ग्रुप सबसे देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25/10/2025 से मतलब कल की डेट से आपके जो फॉर्म है ओपन हो रहे हैं। आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। 25/10/2025 से आपके फॉर्म ओपन हो रहे हैं, जो कि 20/11/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म हम फिलअप कर सकते हैं। त्रुटि यदि हो जाती है आपके फॉर्म में तो 30/10/2025 से लेकर 22/11/2025 तक आप इसमें नियमित जो शुल्क लग रहे हैं उसके देकर आप करेक्शन कर सकते हैं। साथ में इसकी जो फीस लगने वाली है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी मात्र 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल फीस लगेगी, मतलब 290 रुपये आपकी फीस लगने वाली है रिजर्वेशन कैटेगरी में। वहीं पे हम बात करें यूआर कैटेगरी की तो आपकी 500 रुपये लगने वाली है और अदर स्टेट के लिए, और इसमें 40 रुपये पोर्टल फीस लग जाएगी, तो आपकी जो फीस लगने वाली है 540 रुपये। ठीक है, ये आपकी फीस हो गई और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कितने से कितने भराएंगे वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि यदि आप ये डेट मिस कर देते हैं तो आपके 3,000 और 25,000 रुपये में फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इसमें कौन आवेदन कर सकता है। अब इसमें तो बहुत सारा दे रखा है, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है दोस्तों, 22 पेज का टोटल पूरा नोटिफिकेशन है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं बता देता हूं कि आप कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। पीजी कंप्लीट है या फिर रनिंग कंडीशन में है, जैसे कि आप ईयरली एग्जाम दे रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम दे रहे हैं पीजी के तो आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर वाले फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं, नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। मतलब पीजी रनिंग कंडीशन भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और ख़ास बात ये दोस्तों कि ये तीसरी बार हो रहा है। 2022 में हुआ था, इसके बाद 24 में हुआ था और इसके बाद अब 26 में होने जा रहा है और तीसरी बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास रहेगी। तो दोस्तों ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आप इसमें
फॉर्म फिलअप कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना है ताकि आपका जो एग्जाम है एक ही बार में क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, ऑलरेडी आप सभी को पता है। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो सभी का कंपलसरी होता है, सभी को देना होता है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब कोई हिस्ट्री से बिलोंग करता है, हिंदी से बिलोंग करता है, इंग्लिश से बिलोंग करता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के हो जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से आपके 100 मार्क्स बनेंगे यहाँ पर। दूसरा प्रश्न पत्र में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपके 200 का पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे मतलब 180 मिनट आपके पूरे दिए जाएंगे दोनों प्रश्न पत्र के साथ करने के लिए, और इसमें कोई गैप भी नहीं रहेगा। कंटिन्यू पहला क्वेश्चन पेपर और दूसरा कंटिन्यू दूसरा प्रश्न पत्र भी रहेंगे। 180 मिनट मतलब 3 घंटे आपको पूरे टाइम मिलेगा, जिसको आप 300 क्वेश्चन मतलब 300 प्रश्न रहे, 300 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 और 2 को मिलाकर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो पेपर है दोस्तों वो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा भी है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंकों का होगा, मतलब 150 प्रश्न हो जाएंगे और आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये रहेंगे। आपका जो मूल्यांकन है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ऑफलाइन मोड से आपका पेपर होगा, है ना, और इसके बाद इसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं। लगभग 31 सब्जेक्ट में के लिए ये सेट हो रहा है और 31 सब्जेक्ट का ही इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको कितने नंबर लाना जरूरी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हम जो आपका चयन होना है वो किस तरीके से होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों कि अनारक्षित श्रेणी एवं EWS के लिए, मतलब UR कैटेगरी एवं EWS कैटेगरी के लिए कितनी % आपको लाना है? 40% लाना है। मतलब प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप सोचो कि कोई एक प्रश्न पत्र मेरे 40 से कम आ जाए और किसी में ज़्यादा आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपके दोनों प्रश्न पत्र में 40-40 होना चाहिए। ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके 40% ईच पेपर मतलब प्रत्येक पेपर में होना जरूरी है यदि आप UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि सपोज डेट करें दोस्तों कि 50 का आपका कौन सा रहेगा? पहला प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से आपको लगभग UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 20 प्रश्न करना कंपलसरी रहेंगे, 20 कंपलसरी रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप का दूसरा प्रश्न पत्र है तो इसमें आपको कितने चाहिए आपको? तो यहाँ पे सीधा सीधा हम इसमें वो कर लेते हैं, जैसे कि 100 × आपके हो जाएंगे 40। ठीक है ना, और इसके बाद 100 से अपन ये कर दे, 0 से 0 कट जाते हैं और ये इससे ये कट जाते हैं, तो इसके आपके कितने होगा? 40 नंबर। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन आपके होना कंपलसरी है। ठीक है ना, प्रश्न पत्र 2 की हम बात कर रहे हैं और UR कैटेगरी और EWS, मतलब 40 प्रश्न तो आपके पेपर 2 में हो जाएंगे, 40 प्रश्न तो आपके 2 में हो जाएंगे और 20 इसमें हो जाएंगे, मतलब ये आपके 60 प्रश्न होना जरूरी है दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर। ठीक है ना दोस्तों, फिर इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपको 6% में आना जरूरी रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बात करते हैं EWS, ये तो हो चुका है। अब इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब SC ST OBC और नॉन क्रिमिलियर, है ना, इनको कितने % लाना है? तो यहाँ पे आप देख सकते 35%। ठीक है ना, तो पेपर 1 की हम बात करें तो पेपर 1 में कम से कम 18 प्रश्न सही होना चाहिए। पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 2 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके कितने होना चाहिए? लगभग आपके 35। ठीक है ना, 35 आपके होना जरूरी है। और दोनों को मिलाकर हम बात करें तो 8 5 13 3 और 1 4, मतलब 53 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। ठीक है ना, इतने आपके कंपलसरी है। इसके बाद ये तो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स हैं, इसके बाद आपके
क्वालिफाई के ही उनके 6% को चुना जाएगा और उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वही कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसकी सैलरी 1 लाख लगभग रहेगी। गेस्ट फैकल्टी में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो सेट का जो एग्जाम है ना, कंपेयर देन यूजीसी नेट और CSIR नेट, दोनों की अपेक्षा बहुत लाइट है और आसानी से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो है आपको मात्र टेस्ट सीरीज जो है हमारी आपको मिल जाएंगे 299 रुपीज़ में पर पेपर। ठीक है ना, पर पेपर 299 रुपीज़ में ये पर पेपर मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। दूसरी बात, यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स में हमारा जो कोर्स है ना दोस्तों, वो आपका कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना। कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी और इसकी जो फीस रहेगी वो 2,999 रुपीज़ रहेगी। इसके साथ दोस्तों हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है वो भी हम इसमें मर्ज कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। मतलब इसके लेक्चर, इसके नोट्स, इसकी टेस्ट सीरीज और इसके नोट्स, इसके लेक्चर और इसकी टेस्ट सीरीज दोनों ही आपको मिल जाएंगे मात्र 2,999 रुपये में। मतलब यदि आप सेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो रही है। तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मात्र हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कोर्स है 2,999 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों सेट कैंडिडेट के लिए हम ये 2,999 रुपये में असिस्टेंट प्रोफेसर और MP सेट दोनों का कोर्स दे रहे हैं विद टेस्ट सीरीज। तो बिल्कुल दोस्तों जुड़ जाइए और यदि आपको किसी को डाउट है, हमसे बात करना है, तो ये नंबर है 9200925830। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारे नंबर है। आप इस पे कॉल SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो 87% ही जारी होगा। ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुके हैं और इसके बाद जो 2024 में हुआ था उनका भी अभी 13% का जो रिजल्ट है दोस्तों वो रुका हुआ है। ठीक है ना। तो आपका भी जो रिजल्ट आएगा वो 87% ही आएगा। ठीक है ना। 87% आएगा, 100% नहीं आएगा। 13% जो रिजल्ट है दोस्तों आपका होल्ड कर लिया जाएगा और ये जब कोर्ट का आदेश आएगा तो ये सीट OBC के पास जा रही है या फिर जनरल कैटेगरी के पास जा रही है, उस हिसाब से ये रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन ये 13% को होल्ड कर लिया जाएगा और 87% ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप 13% में ना आओ और 87% में ही आओ। तो तैयारी जोरों तोरों से करना है और जैसे कि थंबनेल में हमने आपको बताया कि मात्र 60 दिन का खेल बचा हुआ है। अब जैसे कि दोस्तों आज 24 तारीख है, 6 दिन ये है और इसके बाद 11 जनवरी को है, मतलब 11 दिन वो है तो 11/6 हो जाते हैं अपने 17। ठीक है ना। तो 17 दिन वो 2 महीने थे, मतलब 80 दिन के आसपास हो रहा है। तो दोस्तों मैं मोटा मोटा हिसाब 60 दिन इसलिए बता रहा हूं कि 60 दिन ही आप स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, कहीं आना जाना, रिलेशनशिप है, अपने फैमिली है, तो इसीलिए मैं 20 दिन ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं। इसीलिए सिर्फ मात्र 60 दिन का ही खेल है। 60 दिन हमें कंटिन्यू मेहनत करना है और ऐसी मेहनत करना है दोस्तों कि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पकड़ बना ले और सेट की एक सीट हमारी होना ही चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपका आने वाला है और इसके रिगार्डिंग नवंबर या दिसंबर में 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, कोर्स लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए। आपकी जो तैयारी है ना हम बिल्कुल जोरों तोरों से करा रहे हैं। एक बार जुड़ के देखिए, आप नहीं मानो तो एक बार जुड़ के देखिए। हम आपको बिल्कुल 100% आपको मतलब एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि यदि आप ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ हमसे जुड़ोगे तो आपका सेट जो है 100%
क्लियर हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बिल्कुल आप क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और इसके बाद इंटरव्यू की क्लासेस में भी हुए हैं और साथ में अभी जो 2024 का रिजल्ट आने वाला है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट निकलने वाले, ठीक है ना दोस्तों। और हमारी फैकल्टी जो पढ़ा रही है वो बहुत अच्छी मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, नेट सेट पीएचडी होल्डर है, नेट जेआरएफ क्लियर है, पीएचडी स्कॉलर है, तो अनुभवी फैकल्टी है और अनुभवी आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं अपना अनुभव। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए दोस्तों। यदि किसी को डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए 9200925830, ठीक है ना। इस नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर चुके हैं, डाउनलोड कीजिए, डेमो लीजिए और ज्वाइन कीजिए। साथ में यदि किसी को डेमो समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये नंबर पर आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन सारे डाउट क्लियर करने के बाद ही ज्वाइन कीजिए, पूरी तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद ही क्लियर कीजिए। पेपर 1 मात्र 999 रुपीज़ में, ये हमारी एक प्रकार की सेवा है जिसमें मात्र 10,000 तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मात्र 999 रुपीज़ में। और डेफिनेटली इसमें यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तो 40 क्वेश्चन प्लस सही करने वाले हो, मतलब 80 नंबर आपके आ जाएंगे। ये आपको बिल्कुल जैक का काम करेगा पेपर 1, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए आप बिल्कुल जुड़ जाइए, एक बार ट्रस्ट कीजिए और आप देखेंगे कि बिल्कुल जो मेहरा सर बोल रहे थे बिल्कुल वही हुआ और आज हमारा सेट क्लियर हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिए। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।